आविष्कार, चोट का कुछ कर नहीं सकते। मतलब ये आपसे ज़्यादा कौन जानता है, वरना आपका भी करियर सिर्फ 4 वनडे का नहीं रहा होता। लेकिन जिस तरीके से चोट, फिर चोट, उसके बाद उससे उबर ना पाना। खैर, सवाल मेरा चोट पर नहीं है, सवाल मेरा ये है कि आपने 4 वनडे खेले, अमोल वो भी नहीं खेल पाए। इतना बड़ा खिलाड़ी जिसको जब थे तो कहा जाता था तेंदुलकर इन वेटिंग। लेकिन आप लोगों ने क्या जादू किया? मतलब एक खिलाड़ी जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है और एक खिलाड़ी जिसने 4 वनडे मैचेस खेले हैं, उसने इन लड़कियों में क्या स्पार्क भर दिया कि वर्ल्ड चैंपियन बना दिया आप लोगों ने? क्या था माहौल, क्या थी वो सक्सेस का जो मंत्रा कहते हैं, वो क्या मंत्रा रहा आप लोग का, आपका और अमोल का, जो आपने इनकलकेट किया इन बच्चियों में? आपके सवाल को अगर मैं सोचूंगा तो एज अ क्रिकेटर जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो हम, या अमोल भी होगा या मैं भी रहूँगा, तो हमने हमेशा सोचा था कि देश के लिए खेलेंगे और देश के लिए मैचेस जिताएंगे और काफ़ी लंबा करियर देश के लिए करेंगे। यही हमारी सोच होती थी और उसी तरह से हमारी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन होती थी। बट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप परफॉर्मेंस करते हैं, आप टीम में नहीं आते हैं, या आप टीम में आते हैं, आप इंजर्ड हो जाते हैं, आपको चांस बाद में मिलता नहीं है, ये सारी चीज़ें होती रहती है। लेकिन एक क्रिकेटर का सबसे बड़ा कैरेक्टर ये होता है कि डिस्पाइट ऑल द एडवर्सिटीज़ वो फाइट बैक करते रहता है। और ये जो चीज़ थी वो खास करके, मतलब ये कॉमनैलिटी आप बोल सकते हैं कि ये हमें थी दोनों में भी, कि हम, भले मेरी स्टोरी अगर इंजरी की रही होगी, अमोल की स्टोरी परफॉर्मेंस की रही होगी, बट हमारे में एक चीज़ हमेशा थी कि हम लोग हार मानने वालों में से नहीं थे। कि भले इंजर्ड हो जाए, भले रन्स करते रहे और सिलेक्ट नहीं होते रहे, या विकेट्स लेते रहे, सिलेक्ट नहीं हुए, बट स्टिल वी ऑलवेज वॉन्टेड टू go out there and give our best in whatever way possible. And then the transition came, जहाँ पर हम लोग खेल से हम लोग कोचिंग में आ गए। एंड कोचिंग में आने के बाद एक चीज़ हमें पता थी कि हमने क्या मिस किया है, एक क्यों मिस किया है, दो, और वो मिस होने के कारण भी हमें पता थे। तो वो कारण क्या थे वो हमने पहले ही एनालाइज कर रखे थे। और जब हमने, मैंने हमें जब मौका मिला ये टीम को कोच करने का, ऑब्वियसली इसके पहले भी हमने काफ़ी टीम्स को कोच किए थे, तो काफ़ी सारे ट्राइड एंड टेस्टेड थियरीज थी हमारे करियर्स में, बोथ इंडिविजुअली, उसके भी और मेरे भी। एंड वो सारा एक्सपीरियंस लेके जब हम हमारी ये महिला टीम के कोच बने, तब हमें एक चीज़ तो पता थी कि ये टीम में काफ़ी हंगर थी, जीतने का जज्बा था और मेहनत करने का इनका जज्बा था काफ़ी। इन्हें खाली राइट डायरेक्शंस देने की ये थी कि कैसे हम इनको अच्छी तरह से गाइड कर सके। हमारा हेड कोच अमोल मुजुमदार, उसका एक विजन स्टेटमेंट हुआ करता था ये टीम के लिए कि फिटनेस, फील्डिंग और ये टीम को जीतना सिखाना है। यही उसका हमेशा सोच है और अभी भी वही हमारी बरकरार है सोच। और ये आइडियोलॉजी लेके हमारी पूरी सपोर्ट स्टाफ, हमारे सारे कोचेस, हमारे सारे प्लेयर्स एक साथ आके इसी सोच को आगे लेके जा रहे हैं। मतलब हमारे जो हेड कोच की जो ये सोच है वही हमें आगे लेके जा रही है। और एंड देन आप देखेंगे तो हर प्लेयर में पोटेंशियल है, हर प्लेयर में एक वर्ल्ड चैंपियन है। वर्ल्ड चैंपियन होने के पहले हमने वो क्वालिटी उनमें देखी थी कि हर एक में वो काबिलियत है कि वो परफॉर्म करे और देश के लिए मैचेस जिताए। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि सारा कुछ एक साथ क्लिक हो जाए और हम लोग वर्ल्ड कप जीते। एंड नॉट जस्ट दिस, आप देखेंगे तो ये सिर्फ आपने हम दोनों के ही बारे में ही बोला कि आप दोनों कोचेस थे, बट प्लेयर्स भी थे। इसके बाद हमारी जो इकोसिस्टम थी, जो बीसीसीआई ने बनाई हुई थी, आप देखेंगे तो पिछले 4 सालों से जो WPL का इंट्रोडक्शन हुआ है, वहाँ से काफ़ी, मतलब हमारे जो प्लेयर है वहाँ से काफ़ी तैयार होकर आगे आए हैं। आप देखेंगे काफ़ी यंगस्टर्स वहाँ से ऊपर आ रहे हैं, उन्हें फॉरेन प्लेयर्स के साथ घुल मिलने का मौका मिल रहा है, उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है, एंड एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पर एक हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कि जहाँ पर उन्हें वो मैचेस खेलने मिल रहे हैं, जहाँ से वो तैयार हो रहे हैं। ऑब्वियसली डोमेस्टिक क्रिकेट है, बट आप जब WPL की क्वालिटी देखते हैं क्रिकेट की, तो वो बहुत ही ऊपर है और इन लड़कियों को वो मौका मिल रहा है वो करने के लिए। सो BCCI की वो जो सोच थी, वो सोच आप बहुत सारे, मतलब बहुत सारी ये चीज़ें हैं, मतलब एक चीज़ ऐसी नहीं है मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ के कारण हुआ। बट देन आप देखेंगे कि हमारे जो लड़कियां हैं उनमें वो पोटेंशियल होने के बाद उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी था, एंड वो प्लेटफॉर्म का उन्हें जो एक्सपीरियंस मिल गया, एंड देन उसके बाद ये पिछले 2 साल में ये जो टीम तैयार हुई है और जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है, एक प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच हुआ था जहाँ पर एक गोल हमारे दिमाग में था कि ये गोल हमें अचीव करना है और उसके लिए हमने प्रोसेस डिराइव करी थी। और ये एक बंदे ने या 2 बंदों ने नहीं की थी, ये इट वाज अ कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम द एंटायर इकोसिस्टम। एंड वो इकोसिस्टम जो हम चला रहे हैं वो, उसमें हम सारे एक छोटे छोटे पुर्जे हैं उसके, और वो हम आगे लेके जा रहे हैं। और
मतलब इन लड़कियों ने हमें वो चीज़, मतलब हमें वो महसूस कराई एज अ क्रिकेटर। हम जो अचीव करना चाहते थे वो हम एज अ कोच वो इनके ज़रिए अचीव कर पाए। तो इनके मतलब इनका वो ये है, श्रेय है इनको पूरा। प्रतिका, एक और आपसे जानना चाहेंगे कि आपको तब कैसा महसूस हुआ, क्योंकि आमतौर पे जब हम घर में होते हैं तो माँ खाना सर्व कर देती हैं, भाई बहन खाना सर्व कर देते हैं, दोस्त, प्रधानमंत्री ने आपको खाना सर्व किया तो कैसा लगा तब? वो तो एक डिफरेंट ही फीलिंग था। उस टाइम जब सर ने ऐसे, मैं व्हीलचेयर पे बैठी हुई थी और सर ने बोला कि आप कुछ खा नहीं रहे हो, मैं आपको देता हूँ, तो मेरे को भेल दी सर ने। तो मेरे से बहुत लोगों ने पूछा आप भेल खाते भी हो? तो मैंने कहा नहीं खाती नहीं, लेकिन अब से खाना स्टार्ट कर दूँगी। तो काफ़ी अच्छा मोमेंट था। मतलब सर को सब कुछ पता था हमारे बारे में। सर ने बहुत टाइम दिया हमारे साथ। आई थिंक 2 घंटे वो बैठे, उन्होंने हमसे सबसे बातें करी और उनको हर एक प्लेयर के बारे में बहुत डीपली सारी चीज़ें पता थी। तो वो केयर आई थिंक आपको एज अ प्लेयर अच्छा लगता है। और जैसा आप कह रहे कि उस टाइम पे कैसा महसूस हुआ मेरे को, मैं जब इंजर्ड हुई थी, लकीली मेरे डैड तब वहाँ पे थे वर्ल्ड कप में, मुंबई में, हम नवी मुंबई में थे और डैड वहाँ पे थे। फिर जब मैं घर आई तो मम्मा थे, मेरा भाई था। फिर उसके बाद मैं जब COE गई, एक फैसिलिटी है BCCI ने जो फैसिलिटी बनाई है COE, विच इज़ अ हाई परफॉर्मेंस फैसिलिटी, सो इट्स कॉल्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो वहाँ पे भी फैमिली लाइक ही इन्वायरमेंट था। मेरे को एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि आई एम अलोन इन दिस। मेरे को जब मैं वहाँ पे थी, एक तो आपके साथ बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं, आपके पास बेस्ट फिजियोज हैं, आपके पास बेस्ट ट्रेनर्स हैं। तो आपको एक टाइम भी ऐसा नहीं लगता। बहुत बारी ऐसा होता था कि मेरे को अपने ऊपर डाउट होता था कि यार अब मैं ये वाला रेंज आ पाएगा मेरा एज अ एथलीट। आप क्या कहते हैं, छोटे छोटे प्रोसेसेस पे ध्यान देते हो। तो मैं एज अ एथलीट आप भूल जाते हो कि वो छोटी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके अराउंड जब वो लोग होते हैं जो बताते हैं आपको कि नहीं आज आपका ये रेंज अच्छा आया है, आप इस पर खुश होइए, आपको रियलिस्टिक चीज़ें जब करने के लिए बोलते हैं, तो आपको समझ आता है कि अच्छा देयर इज मोर टू लाइक क्रिकेट। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बैटिंग करें या फिर सिर्फ बॉलिंग करें या सिर्फ फील्डिंग करें। वहाँ पे जाके मेरे को समझ आया, ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा माइंड से रिलेटेड चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ जिसमें मुझे हेल्प हो, बट बहुत बारी आपको वो एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए होता है। बहुत बारी आपको वो एक्सटर्नल केयर चाहिए होती है, जो मेरे को COE से मिली। सारी फैसिलिटीज़, जो जिम के इक्विपमेंट्स हो गए और मे बी रिकवरी हो गई, वहाँ पे जब आपको सारी बेस्ट फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो एज अ एथलीट आप एक बहुत ही नरिश होके बाहर निकलते हो। जैसे मैं आपको कह रही थी कि जब मैं ग्राउंड पे गई तो मेरे को एक अलग ही फीलिंग थी, बिकॉज मेरे को कहीं पे भी ये नहीं था कि यार मेरे को पैर में चोट लगी है, बिकॉज आई वॉज रेडी फॉर इट। तो जब आपको वो केयर PM से मिल रहा है, आपको PM सर से मिल रहा है, जब आपको वो केयर अपने घर वालों से मिल रहा है, जब आपको वो केयर BCCI से मिल रहा है, तो आप एज अ एथलीट यू फील सिक्योर, एज अ एथलीट यू फील लाइक यू बिलोंग हियर। दीप्ति, जीत के बाद आप प्रेमानंद जी महाराज के पास भी गई थी और उन्होंने भी 3 सूत्र दिए थे, उसकी बात की थी और कहा था कि जीत की खुशी लाना लोगों के चेहरे पर वो परोपकार का काम है। तो क्या उन्होंने कहा आपको? और प्रेमानंद जी महाराज तो अब ऐसा लगता है कि क्रिकेट में आध्यात्मिक गुरु हो गए हैं सबके, तो क्या क्रिकेटर्स को अब उनके पास जाने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि वहाँ जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए? आई थिंक मुझे तो इतना बिलीव हो गया है कि जब कुछ भी अच्छा नहीं होता ना, तो एक बार उनकी शरण में चले जाओ एंड देन जब वापस जाओगे तो डेफिनेटली सब अच्छा ही होगा। ऐसा रहता है मुझे, क्योंकि बिफोर द वर्ल्ड कप भी मैं उनसे मिली थी, तो उन्होंने 2-3 चीज़ ही बोली थी कि अपने संयम पे ध्यान रखो और हमेशा लगे रहो विद द फोकस जो आप करते हुए आ रहे हो। बस अगर उन चीज़ पे ध्यान रखोगे, अपने प्रोसेस पे ध्यान रखोगे, तो फिर सारी चीज़ एंड ऑफ द डे अच्छी हो जाती हैं। फिर वर्ल्ड कप के बाद जब मिली तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे जाते ही, ऐसे बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन दीप्ति, आपने जैसा खेला पूरे वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक ऐसे जब सुनने को मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फील होता है। वुमेन्स क्रिकेट का जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, WPL ने किस तरह से चेंज किया है, कितना कुछ बदला है, और क्या जो आने वाले एडिशंस हैं WPL के, जिस तरीके से हमने IPL को देखा कि सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि दुनिया के तमाम जो दूसरे भी स्पोर्ट्स हैं उसकी सबसे बड़ी लीग है, WPL को आप किस तरह से देख रहे हो? आई थिंक मेरे हिसाब से WPL गेम चेंजर है, बिकॉज एज यंगस्टर्स आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको वो एक्सपोजर मिल रहा है कि आप बेस्ट ऑफ बेस्ट के साथ खेल सको, नॉट जस्ट विद इंडियन प्लेयर्स बट ओवरसीज़ प्लेयर्स के साथ भी आप खेलते हो। वो आपका एक बॉन्डिंग बनता है, आप दूसरे प्लेयर्स के साथ उनकी, जैसे इफ़
कोई यंगस्टर आया और उनको वो हरमंदी की टीम में है तो उनके बारे में पता लगता है, आप उनसे बातें शेयर कर सकते हो, आप उनसे एक्सपीरियंसेस ले सकते हो कि कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना है। देन आपको जब वो कंपेटिटिव मैचेस मिलते हैं जो टीवी पे आते हैं, देन आपको वो समझ आता है कि हाउ टू होल्ड दैट कंपोजर ऑन टीवी, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैसे करनी है, आपको अंडर लाइट्स कैसे खेलना है, आपको डिफरेंट विकेट्स पे कैसे खेलना है, आपके वेन्यूज़ डिफरेंट है, हाउ टू टैकल दैट प्रेशर कि एक छोटे से टूर्नामेंट में या फिर एक बड़े टूर्नामेंट में, या फिर आपको एज अ बैटर कैसे परफॉर्म करना है, एज अ बॉलर कैसे परफॉर्म करना है, आपका फील्डिंग का स्टैंडर्ड कैसे आपको अप करना है। जब आप एज अ यंगस्टर किसी WPL टूर्नामेंट में जाते हो, आपकी बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं। तो आई थिंक व्हाट BCCI हैज़ डन टू विमेन क्रिकेट, एंड ऑल्सो क्रेडिट्स टू जय शाह सर, उन्होंने वो पे पैरिटी लेके आए, तो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है कि ओके एज पेरेंट्स, एज यू नो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें सुनती हूँ कि पहले पेरेंट्स नहीं डालते थे क्योंकि ऐसा लगता था कि अच्छा सिर्फ क्रिकेट के साथ मैनेज नहीं हो सकता, बट नाउ व्हेन दैट पे पैरिटी हैज़ कम इन, तो पेरेंट्स को लगता है ओके नहीं, शी कैन मेक अ करियर आउट ऑफ दिस। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, ऐसे ही हम बहुत से और आप जीत हासिल करेंगी और हम ऐसे ही जश्न मनाएंगे, और वो जो खुशी लोगों के चेहरे पर आती है, और वो सबसे बड़ा परोपकार है। 20 किलोमीटर का जुलूस। और अब की बात 10 किलोमीटर का नहीं, 20 किलोमीटर का। और जैसे मुंबई जाम हो गई थी, वैसे जो है जिस शहर में आप जाएं वो शहर जाम हो जाएंगे। तो उस दुआ के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।